परिजनों का आरोप है कि अभी तक सहाय जो आर्थिक मदद थी वो अभी तक नहीं मिल पाई। मैं पूरी तरह परिवार के साथ में हूँ, वो बेटी और माँ के साथ में हूँ, ठीक है ना जी। वो परिवार की बेटी हमारी बेटी है। मैं भले कुछ नहीं हूँ आज, लेकिन मैं उसके साथ में हूँ। अभी डीएम साहब से कहा, मैंने कहा इनके यहाँ पानी की दिक्कत है, तत्काल इनके यहाँ पानी की व्यवस्था करी जाए, हैंडपम्प लगवा जाए, क्योंकि कहीं 300 मीटर में कहीं से पानी भर के लाते हैं। और इस बेटी के लिए मैंने सीधे डीएम से कहा कि हाथ गांव में भी इनकी सेफ्टी नहीं, ना बच्चे पढ़ा सकते ना रह पा सकती हैं। तो मैंने कहा आप सदर में ही कहीं देखिए, मेडिकल कॉलेज में देखिए, कोई वैकेंसी निकलती है, ग्रेजुएट है बच्ची, तो उसको वहाँ रखवा दीजिए। और मैं इतना कह सकती हूँ। और उन्होंने भी डीएम से बात की, पूरी बात की कि मेडिकल कॉलेज में कोई जगह निकली हो तो उसमें बेटी रहेगी और माँ अपने बच्चों को खिलाती रहेगी कम से कम। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? नहीं, कानून व्यवस्था तो देखिए, कानून व्यवस्था जिस तरह से आकर के योगी जी के जो सख्त फरमान है कि आला अधिकारी उसको जिले के मान नहीं रहे हैं। अब इस विषय पर यदि आप मुझसे पूछे, मान न रहे होते तो पकड़े न जाते हैं। गिरफ्तारियां लोग बता रहे हैं नाटकीय ढंग से। अरे अब पकड़े गए हैं। अब मैं अभी आप मेरे से सारी बातें पूछो तो मैं जो मुझे दिखाई पड़ा, जो मैंने सुना, वो मैंने आपके सामने बात कर रही हूँ। ठीक है ना, मैं आई हूँ तो आप मेरे विषय पर बात करिए बस। लोगों का आरोप है कि जो यहाँ पे बुलडोजर चला है वो एक अवैध संपत्ति पे चला है। अब नहीं, मेरे जितना मैं कह रही हूँ आप मेरे से बात करिए। मैं आई हूँ इस परिवार में संवेदना व्यक्त करने और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ। मुआवजे की बात जो कही गई थी वो अभी तक मुहैया नहीं हो पाई परिवार को। इतनी जल्दी लिखा पढ़ी होती है, प्रशासन लिखेगा, शासन को लिखेगा, वहाँ से आएगा। और लेकिन उस परिवार के साथ हमारे पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है, सब लोग सहयोग में है। ज़रूरत पड़ेगी खाने पीने की व्यवस्था, लेकिन इनकी आज की व्यवस्था की चिंता नहीं है, इनकी चिंता तो पूरी ज़िंदगी की है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन दहाड़े पीपर मर्डर हत्याकांड होते हैं। सत्ता पक्ष के लोग 7 दिन तक, आज 7वें दिन आए हैं। क्या दबाव को? नहीं, देखिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कई बार मैं एकदम बाहर ही रही हूँ, कल भी मैं बाहर ही थी, परसों भी बाहर ही थी, तो मुझे लग रहा है इस एंगल से कोई व्यक्ति विशेष पर आपको इशारा, वो अलग विषय है, लेकिन इस एंगल से आप मत देखिएगा। मेरी संवेदना, ये नीरज कहीं लड़का है इधर, इनके परिवार का लड़का। टीका जी के हस्तक्षेप सुनिए, नहीं, गलत। आप ये धारणा निकाल दीजिए। आप मुझे 10 साल से जानते हैं फतेहपुर में। मैं देर में पहुँचूँ, जहाँ घटना घटती मैं पहुँचती हूँ, वहाँ रात में भी पहुँचती हूँ। आपकी बात नहीं है। नहीं तो आप मुझे छोड़िए ना, मेरे से आप पूछिए ना। मैं उस परिवार के साथ, नीरज मुझे बराबर लगातार बताता रहा, मेरे कार्यकर्ता बताते रहे। मैंने कहा जैसे मैं उधर को आती हूँ तो मैं आती हूँ, परिवार से मिलूंगी, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ में आऊँगी तो परिवार से मैं कुछ बात नहीं कर पाऊँगी। आप ये भी जानते हैं, जब आदमी के ऊपर पहाड़ टूटता है उस समय कोई आदमी को बोलने लायक नहीं होता है। आज उनकी परिस्थिति समझ में आई कि कैसे क्या इनको परिवार को सेफ्टी की जाए, कैसे इस परिवार को आगे, छोटा बच्चे, 2 बच्चे हैं, माँ है, वो एक नौजवान बेटी है, इनका कैसे सेफ्टी की जाए और कैसे ये आगे का जीवन यापन कर सकेंगे। कि खेती भी नहीं, 5 बीघा खेती है। अब मालूम भीड़ में आ भी जाती तो उस समय इस परिवार से तो नहीं बात कर सकती थी मैं। और अब मैं किसी पर कोई टिप्पणी 20 मिनट तक